Hello students. So no need to introduce myself. Okay, let's start our new chapter, the complex number system. Complex number system. So do you know what is complex number system? No, perhaps you didn't have listened. So before moving into complex number system, we should recall the real number system. Real number system. Do you know what is real number system? वास्तव संख्या पढ़ी आम 10th क्लास जो ओडिया मीडियम 10th क्लास पढ़ी ना, और जो भी CBSE मीडियम से आए हैं वो लोग हिंदी में पढ़े होंगे ना, रियल नंबर सिस्टम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टू द रियल नंबर सिस्टम, दैट इज complex number system. Is it? So our new chapter is complex number system. Complex number system. So let's start from the background. Or back history. Okay, so just recall, in ancient time, how did the ancient human calculate? Suppose एक ग्रुप ऑफ एंशिएंट ह्यूमन, जैसे कि आदि मानव जो रहते थे, गुफा में रहते थे, वो कैसे कैलकुलेट करते थे? सपोज किसी आदि मानव के पास कुछ गाय बकरी हैं, some cows and buffaloes are there with a particular ancient human. So how did he calculate the number of cows and buffaloes? Okay, तो वो क्या करता था, वो अपना जो गुफा था उसके चारों तरफ एक बैरिकेड लगा दिया था और एक ही रास्ता था वहाँ. जैसे कि एक ही काऊ या बफालो जा सके वहाँ से. ठीक है, तो यहाँ से जो काऊ बफालो जो आउटवे होंगे, जो जाएंगे वहाँ बाहर जाएंगे, तो ये वो क्या करता था, यहाँ 2 होल कर देता था. ठीक है, एंड he put some pebbles here. पेबल मतलब वो छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे टुकड़े यहाँ डालता था. अगर एक गाय बाहर निकल गया तो एक पेबल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया. 2 गाय, वो नहीं जानता था कि ये 2 गाय है, ये वो नहीं जानता था. 2 गाय गए, 3 गाय गए, ये नहीं जानता था. लेकिन जितने भी गाय, एक गाय आउटगोइंग हो गया तो एक पेबल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर दूसरा गाय गया, फिर और एक पेबल, फिर और एक पेबल, फिर और एक पेबल. अगर इतना सारा पेबल गया तो हम इसको बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ठो पेबल है, तो 7 ठो गाय गए, वो हमारे लिए है, लेकिन उसके लिए इतना सारा गाय बाहर गए. इसको नंबरिंग वो नहीं किया था. बिल्कुल ठीक है, समझ में आया? तो वो नंबरिंग नहीं कर सका था. तो इसकी क्या हुआ, फिर बाद में कुछ साल बीत गए, फिर वो क्या हुआ, स्टार्टेड टू सिंबलाइज दिस. तो एक पेबल को वो ऐसे सिंबलाइज किया. अगर वो उड़ीसा में है तो इस तरह से सिंबलाइज किया. अगर वो अभी जिसको हम ब्रिटिश बोलते हैं ना, तो अगर वहाँ होगा वो पहले एंशिएंट टाइम में, अगर अभी जहाँ ब्रिटिश है, अगर वो वहाँ होगा उस टाइम में, तो इस तरह से सिंबलाइज किया. फिर 2 पेबल्स को इस तरह से सिंबलाइज किया, फिर 3 पेबल्स को इस तरह से सिंबलाइज किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से 9 तक सिंबलाइज कर दिया. तो यहाँ से नंबर सिस्टम आ गए. ओके, दीज आर ऑल सिंबल्स. ये भगवान ने हमको नहीं दिया था. दिस इज नॉट द गिफ्ट ऑफ द गॉड. द एंशिएंट ह्यूमन, when he becomes some civilized, okay, then he symbolized the number of pebbles.
2 नंबर ऑफ टेबल्स को 2 ऐसे सिमिलाइज कर दिया, 3 नंबर ऑफ टेबल्स को ऐसे 3 सिमिलाइज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बहुत साल बाद जब वो थोड़ा और सिविलाइज हो गया, जैसे कि सिंध सिविलाइजेशन, द्राविड़ सिविलाइजेशन, तो जब सिविलाइजेशन में वो आ गया, फिर वो क्या किया, जब उधार ले रहे थे, एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन से, एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन से कुछ उधार ले रहे थे, उधार इन शेप ऑफ लोन। सपोज 2 बैग गेहूँ उधार लिए। सपोज दिस पर्टिकुलर civilization takes 2 बैग ऑफ wheat in form of loan। सो इन फॉर्म ऑफ लोन को वो हाइफेन यूज किया। हाइफेन तो वो यूज कर ही रहा था। वो एक दिन गुजर गया तो वो जो दीवार में, वो जो गुफा के दीवार में वो इस तरह से लिखता था, आफ्टर 2 days when the second day the sun rises, वो इस तरह से, और दूसरा गाड़ दे दिया, फिर तीसरा गाड़ दे दिया, तो इस तरह से वो दिन काम करता था, कितने दिन गुजर गए काम करता था। तो वो पहले लाइन यूज करता था, तो इस लाइन को वो यहाँ यूज किया हॉरिजॉन्टली, और यहाँ लिख दिया कि ये 2 के आगे हाइफेन यूज किया, तो ये हो गया -2। तो वो सिंबलाइज किया कि 2 बैग उधार लिए हैं इन शेप ऑफ लोन, 2 bags ऑफ wheat दे हैव टेकन इन शेप ऑफ लोन। ओके, तो ये -2 हो गया। अगर 1 बैग लिए हैं तो -1, फिर -2, फिर -3, फिर -2, इस तरह से नेगेटिव नंबर्स पे आ गया नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो अभी जो -1 है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से था, फिर इस तरह से -1 -2 -3 ये सब आ गया। लेकिन उसके बहुत साल बाद जब आर्यभट्ट आए तो आर्यभट्ट एक जीरो इन्वेंट कर दिया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ जीरो द होल मैथमेटिक्स वाज चेंज्ड। तो 9 के बाद क्या है ये कोई नहीं जानता था, तो जीरो इन्वेंट होने के बाद यहाँ आ गया 9 के बाद 10 1 0, फिर 1 0 के साथ और एक 1 ऐड हो गया तो 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, इस तरह से सारे नंबर आ गए। तो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ जीरो नंबर सिस्टम सिर्फ यहाँ तक लोग जानते थे, फिर इससे आगे 9 और 2 बोल रहे थे, 11 नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद बाकी सब आ गए। इज इट? यस। सो ये जो नंबर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ, तो पहले जब 1 से आगे था, जीरो इन्वेंट नहीं हुआ था, -1 -2 इन्वेंट नहीं हुआ था, तो 1 से आगे जो था 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो था, इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके लेकिन क्योंकि ये सब नंबर देखो, ये एक्चुअली नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। दीज नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, दीज नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, दैट्स व्हाई दीज नंबर्स शुड बी नोन एज काउंटेबल नंबर्स, दीज नंबर्स शुड बी नोन एज काउंटेबल नंबर्स। ओके, तो इस सब नंबर को क्योंकि इसको लेके हम काउंट करते हैं, सो दिस नंबर्स द सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट शुड बी नोन एज द सेट ऑफ काउंटेबल नंबर्स। बट उन्होंने रियलाइज किया, द एंशिएंट ह्यूमन, द अर्ली ह्यूमन, दे रियलाइज दैट दीज नंबर्स एक्चुअली कम फ्रॉम द नेचर। ओके, तो किसी के घर में अगर कुछ बच्चे हैं तो हम उसको पूछेंगे, इफ ए पर्टिकुलर बॉय इज आस्क्ड हाउ मेनी चाइल्ड एंड चिल्ड्रन इन योर हाउस, तो वो तो ऐसे नहीं कहेगा 3.5 3.5 to 4 लड़के हैं, तो ऐसे नहीं कहेगा। हम वो किसी को पूछेंगे कि तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, तो वो 4.5 5.5 ऐसे तो नहीं बोलता। अगर 3 तो बड़े हैं और एक छोटा है तो भी वो बोलेगा कि 4 लड़के हैं और 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो व्हिच इज द एनीथिंग दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज नॉट इन फ्रैक्शनल पार्ट। तो किसी पेड़ में कुछ फल आए हैं, तो कितने सारे फल आए हैं, तो हम तो ये नहीं बोलेंगे 10.5 फल आए हैं, नहीं बोलेंगे, आइदर 10 fruits और 11 fruits, इज इट। तो एनीथिंग दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड आर इन राउंड फॉर्म। ओके, सो ये सब नंबर, ये सब राउंड नंबर क्योंकि वो नेचर से आए, दैट्स व्हाई दिस सेट शुड बी नोन एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ओके, वो नेचर से आए हैं इसीलिए नेचुरल नंबर, ओनली टू ऑनर द गॉड। एक्चुअली इसको हम काउंटेबल नंबर्स बोलते हैं।
ओके, ओडिया में भी इसको गणना संख्या बोलते हैं, ओडिया में गणना संख्या बोलते हैं, गणना संख्या। इसको लेके हम काउंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड काउंटेबल नंबर्स। बट टू ऑनर गॉड, टू ऑनर द नेचर, दिस सेट शुड बी नोन एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड दैट्स व्हाई द सिंबल इज n, इज इट। फिर इसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, जैसे कि -3, -2, -1, फिर 0 भी यहाँ इंक्लूडेड था। ओके, फिर 1, 2, 3 इस तरह से बाकी नंबर भी आ गए। तो यहाँ से नेचुरल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड हो गया, फिर -1, -2, -3, -4 इस तरह से सब ऐड हो गए। तो इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ इंटेजर्स, सेट ऑफ इंटेजर्स। लेकिन इसका लैटिन वर्जन है, इंटीजर को लैटिन भाषा में बोलते हैं जेरंड, दैट्स व्हाई यहाँ आई नहीं लिख के हम जेड लिखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर बोलते हैं, तो दिस शुड बी सिंबलाइज्ड एज द सेट ऑफ आई, बट एज द लैटिन वर्जन ऑफ इंटीजर इज जेरंड, दैट्स व्हाई दिस सेट इज दिस सिंबल इज जेड एंड एक्चुअली इट इज सेट ऑफ जेरंड, ZERUND, जेरंड। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर आगे फिर क्या हुआ वो एंशिएंट में थोड़ा और सिविलाइज्ड हो गया। यहाँ तो सिविलाइजेशन आ गया था, सिन सिविलाइजेशन, द्रविड़ सिविलाइजेशन, सब कुछ यहाँ आ गया था, लेकिन कुछ और सिविलाइज्ड हो गया। ओके, तो और सिविलाइज्ड हो गया तो वो फैमिली फॉर्म किया। एंड व्हेन द अर्ली ह्यूमन फॉर्म फैमिली, लेट अस कंसीडर इन ए पर्टिकुलर फैमिली, ए मेल इज देयर, हिज वाइफ इज हियर। ओके, उनके सपोज 3 बच्चे हैं, उन दोनों के सपोज 3 बच्चे हैं। ओके, तो ये जब एक सिंगल एप्पल ले आया उन सब के लिए, तो सिंगल एप्पल जब ले आया तो उसको डिवाइड किया। एंड व्हेन ही डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर एप्पल इनटू 3 पीसेस, ए सिंगल पीस इज नोन एज 1 piece out of 3, 1 piece out of 3 pieces, 1 piece out of 3 pieces। तो वो फिर हाइफन यूज किया। ओके, और अभी इसको बोला 1/3, 1/3। तुम 1/3 भी बोल सकते हो, 1/3 भी बोल सकते हो। ओके, सो यहाँ फ्रैक्शन आ गया। फिर ये फ्रैक्शन आने के बाद यहाँ नेगेटिव फ्रैक्शन भी आ गया, क्योंकि अगर वो उधार के शेप में है, इन फॉर्म इफ इट इज इन शेप ऑफ लोन, देन इट इज -1/3। तो इस तरह से तीसरा सेट आ गया। वो तीसरा सेट को हम बोलेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, दैट इज Q। यहाँ तो सब कुछ है, Z का सब कुछ है यहाँ, इसके साथ ±1/3, ±2/5, प्लस जितने भी तुम फ्रैक्शन जानते हो वो सब यहाँ आ गया। ओके, तो इस सेट को बोलेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, लेकिन द लैटिन वर्जन ऑफ दिस रेशनल नंबर इज कोशेंट, सो इसको हम सेट ऑफ कोशेंट भी कर सकते हैं। सेट ऑफ कोशेंट्स। ओके, ठीक है। ओके, तो इसके बाद सेट ऑफ क्वेश्चन जब आ गया, ठीक है, तो फिर अर्ली ह्यूमन फिर और डेवलप हो गया और सिविलाइज हो गया। ओके, इन ए पर्टिकुलर फैमिली ए पर्सन हैज 2 sons and both are a particular human has 2 sons, both are too much full। एक का नाम रमेश, एक का नाम सुरेश। जो हम 5 स्टार चॉकलेट के एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, तो पहले दे रहा था ना वो 5 स्टार चॉकलेट के एडवर्टाइजमेंट में जो रमेश और सुरेश थे, वो याद आया कुछ? वो जो बैंक से कुछ लूट के डकैत कुछ ले रहे थे, उनके गाड़ी में दे दिए। वो जो एक साइकिल को दोनों चला रहे थे, 2 पायलट्स थे ना।
तो वो रमेश और सुरेश के बारे में उस तरह से दो लड़के थे। तो उनको जब डिवाइड कर, इसका एक जमीन था, he had a big land to cultivate। तो उस जमीन को इस तरह से था, सपोज स्क्वायर शेप में था, सपोज वो स्क्वायर शेप में था, इस तरह से 1 किलोमीटर लंबा। उस वक्त तो बहुत जमीन था उन लोगों के पास। तो सपोज ये है a land, square shaped land with length 1 kilometer and breadth also 1 kilometer। And when he shifted this landed property to these two boys, ओके, और उनको कहा कि इसको तुम डिवाइड कर लो, दोनों डिवाइड कर लो, इस तरह से डिवाइड, जिस तरह से डिवाइड कर लो, और दोनों अलग अलग इसको कल्टिवेट करो। तो ये दोनों क्या किए, इसको इस तरह से डिवाइड नहीं करके डायगोनली डिवाइड कर दिए, क्योंकि वो दोनों फूल थे, उनको मालूम नहीं था किस तरह से डिवाइड करना है, वो डायगोनली इसको डिवाइड कर दिए। फिर वो जब कैलकुलेट किए, इसका लेंथ को मेजर किए, तो कभी ठीक नहीं आया। तो अगर इस तरह 1 और इस तरह 1, तो ये कितना होगा, इसका कैलकुलेशन उनके हाथ में नहीं था। दे डिडंट नो हाउ टू कैलकुलेट दिस डायगोनल। ओके, फिर वो रह गया, उसे ऐसे रह गया, वो अनसर्व होके रह गया। फिर आगे फील्ड में पाइथागोरस, उनके नाम सुने हो? When Pythagoras came into play, वो एक फार्मूला ले आए। If this angle is 90 degree and if this is a right angle triangle, this is P, this is B and this is S, then the formula is x square is equal to p square plus b square। तो अभी ये सॉल्व हो गया। तो ये अगर हाइपोटेनस है तो h is equal to 1 square plus 1 square root over is equal to root 2। तो इस तरह से एक नया नंबर आ गया जिसको हम दिखा सकते हैं, हम शो कर सकते हैं, रियल फील्ड में शो कर सकते हैं, बट उसको परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय। ओके, सेट ऑफ कोशेंट, क्यू सेट को हम सेट ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं, सेट ऑफ कोशेंट बोलते हैं, और उड़िया में उसको बोलते हैं सेट ऑफ, मतलब उसको परिमेय सेट बोलते हैं। वो जो नंबर्स आए हैं, ओके, 1/2, 1/3, ये सब रेशनल नंबर्स हैं, कोशेंट्स हैं। लेकिन इसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई, ये तो आप लोग पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, मैं सिर्फ याद कर देता हूँ। तो √2, ये जो √2 है, दिस √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q, एंड दैट्स वाई दिस इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तुम प्रूफ भी किए हो इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर आगे हम जाएंगे। अभी तक हम रियल नंबर तक पहुँचे हैं। ये भी एक रियल नंबर है, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक नहीं पहुंचे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे जाएंगे, फिर पहुंचेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। एंड हाँ, जाने से पहले तुम प्रूफ करके मुझे दिखाओ अभी कि √2, प्रूफ दैट √2 इज, जैसे हाई स्कूल में कर रहे थे उसी तरह। ओके, प्रूफ दैट √2 इज एन irrational number and the boys or girls or the students, those are from ओडिया मीडियम, वो ओडिया में भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ओडिया में करने से भी चलेगा। ओके, मुझे भेजो, मैं देखूंगा कि सब ठीक किए हो कि नहीं, फिर आगे जाएंगे। ओके।